ओम शांति। 7 डेज कोर्स आज आपका फर्स्ट डे है। आज आप यहाँ पे ईश्वरीय संदेश सुनने के लिए आए हो। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पे जो नॉलेज सुनाया जाता है, इस नॉलेज को सुनने के लिए ईश्वर ने विधि ये बताई है 7 डेज कोर्स। 7 डेज कोर्स के अंदर हम स्वयं के बारे में जान सकते हैं, ईश्वर के बारे में जान सकते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा आत्मा का घर कहाँ है, कहाँ जाना है, स्वर्ग नर्क क्या है, और हम टोटल कितने जन्म लेते हैं, और मनुष्य जन्म लेते हैं या अन्य जन्म लेते हैं, यह भी जानकारी हमें इस 7 डेज़ के कोर्स से हमको प्राप्त होती है। जैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है, तो इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है कि प्रजापिता अर्थात हम सभी मानव जाति का जो पिता है, उसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं। उस ब्रह्मदेव के थ्रू ईश्वर ने आकर के यह ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और आगे शब्द ऐसे आता है कि ब्रह्मा कुमारी अर्थात यहाँ पे जो ईश्वर ने निमित्त बनाया है माता और बहनों को, यहाँ पे हमें सरनेम मिला है ब्रह्मा कुमारी, परंतु यह ज्ञान हम ब्रह्मा कुमारी बहनों के मत नहीं है, यह ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। इसलिए आगे ऐसा शब्द आता है ईश्वरीय। यहाँ का जो टीचर है, गुरु है, वो स्वयं ईश्वर है। कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं सिखाया जाता, वेद का ज्ञान नहीं सिखाया जाता, या प्राचीन काल में कभी किसी ने कथाओं के रूप से जो सुनाया होगा, बताया होगा, वह नहीं यहाँ पे सिखाया जाता। यहाँ पे जो एक एक शब्द आप 7 डेज कोर्स के थ्रू सुनोगे, वह स्वयं ईश्वर ने ही आकर के बताया है। इसलिए यहाँ का टीचर, गुरु स्वयं ईश्वर है। आगे से शब्द आता है विश्व। विश्व का अर्थ होता है ऑल वर्ल्ड। तो यह ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय खाली इंडिया तक ही सीमित नहीं है, परंतु यह ज्ञान ऑल वर्ल्ड के आत्माओं के उद्धार के लिए ईश्वर ने आकर बताया है। इसलिए इस ज्ञान को ऑल वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी आत्मा सुन सकता है, और सुन करके इस मार्ग पर वो चल सकता है, और चल करके अपने जीवन को सुख शांतिमय और सद्गति प्राप्त कर सकता है। फिर लास्ट में शब्द आता है विद्यालय। विद्यालय का अर्थ ऐसे होता है कि जहाँ पे स्कूल और कॉलेज होते हैं, उन्हें विद्यालय कहा जाता है। विद्यालय से बच्चों को एजुकेशन मिलता है। उस एजुकेशन शिक्षा के बल से वह डिग्री प्राप्त करते हैं, और उस डिग्री से उनको जीवन जीने के लिए उदर निर्वाह उनका होता है, उनकी पीढ़ियाँ उज्जवल होती हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी स्वयं ईश्वर टीचर बनकर के हमें यहाँ पे टीच करते हैं, नॉलेज सुनाते हैं और यह ज्ञान देते हैं, जिससे आज का जो इंसान का चरित्र बन चुका है, जैसे संस्कारहीन हो चुके हैं मनुष्य, ऐसे मनुष्य को यहाँ पे दिव्य संस्कार परमात्मा टीचर बन कर के सिखाता है। यहाँ की एजुकेशन है मानव को देव बनाना, अर्थात श्री नारायण से साधारण मानव से श्री नारायण समान बनाने का, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने की एजुकेशन यहाँ पे मिलती है। संस्कार परिवर्तन करने की एजुकेशन यहाँ पे मिलती है। और इस प्रकार से परमात्मा आकर के हमें फर्स्ट पार्ट ये सिखाता है कि हे मानव, आप खुद को पहचानो। आज तक आप खुद को यह शरीर मानते आए हो। जब भी आप सवेरे उठते हो तब से लेकर रात को सो जाते हो, तब तक बार बार यही शब्द बोलते रहते हैं, मैं या मेरा, ऐसा हम बोलते हैं। तो मैं कहने वाला कौन हूँ और मेरा हम कहते हैं, वह कौन है? आज हमें इस 7 डेज़ के कोर्स के अंदर फर्स्ट लेसन में यही सीखना है कि मैं कौन हूँ। ऐसे देखा जाए तो हर इंसान के पास दुनिया भर का ज्ञान है। वो चांद तारों की बातें जानता है, विज्ञान की बातें जानता है, शास्त्र की बातें जानता है, और ना जाने और कितना क्या क्या जानता रहता है।
जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत सारा नॉलेज आज इंसान के पास में है, परंतु जो सत्य नॉलेज है, जिसे हम कहते हैं कि खुद के बारे में हमें खुद ने समझना है, पहचानना है, वह आज नहीं है। इसलिए स्वयं ईश्वर को इस धरा पर आना पड़ता है और आकर के हमें खुद के बारे में भी परिचय सुनाना पड़ता है कि हे मानव, आप कौन हो, पहले खुद को पहचानो। जब आप खुद को पहचान जाओगे तो खुद आपसे ही मुझ ईश्वर को समझने और पहचानने के लिए आपको मार्ग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ पे यही सीखना है कि मैं कौन हूँ। आज इस 7 डेज़ कोर्स के थ्रू हम खुद से मिलेंगे। अब तक हम औरों से मिलते आए हैं, परंतु आज हम खुद से मिलेंगे। खुद इस प्रकार से खुद से मिला जाता है कि मैं को आज जानना है, मैं कौन हूँ। यूँ तो हम कहते आए हैं, मैं धनवान हूँ, मैं डिग्रीवान हूँ, मैं पुत्रवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, परंतु वह हमारा शरीर का परिचय है। इसके अलावा भी हमारा एक सत्य परिचय है, और वो है कि आप यह शरीर नहीं हो, परंतु इस शरीर को जो चलाती है उस चैतन्य और दिव्य शक्ति को कहते हैं आत्मा। आप एक आत्मा हो, इस शरीर में विराजमान आप एक आत्मा हो। हम एक आत्मा है, प्राण है। आत्मा को ही हिंदी मराठी में आत्मा कहा जाता है, फिर उसे प्राण भी कहा जाता है, और इंग्लिश में उसे सोल भी कहते हैं। अर्थात मैं ऐसी एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक ऐसी पावर्स हूँ, कुदरती पावर्स, जिसको आत्मा या सोल्स कहा जाता है। तो हम एक आत्मा है, पर हम आत्मा है। हम आत्मा कभी किसी को दिखाई नहीं देती है, दिखता बस अपना यह शरीर है। तो आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती? खुद के शरीर में रहते हुए भी खुद को भी नहीं आत्मा दिखाई देती, और दूसरों को भी या दूसरों की आत्मा भी हमको नहीं दिखाई देती। तो क्या कारण है? आत्मा होते हुए भी वो इन आँखों से नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? तो परमात्मा ने कहा कि आत्मा का भी रूप है, परंतु आत्मा का रूप कैसा है? अति सूक्ष्म दिव्य बिंदु स्वरूप रूप है। जैसे आसमान में हम रोज स्टार देखते हैं, सेम उस स्टार के जैसे हम सभी इंसानों की आत्मा का रूप है। पर फर्क इतना है कि आसमान वाला जो स्टार है वो इतने ऊपर होते हुए भी हमें इन चमड़ी की आँखों से दिखाई देता है, पर आत्मा अपने भीतर शरीर में होते हुए भी हमें इन आँखों से ना दिखाई देता। तो क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आत्मा कुदरत की एक शक्ति है। आत्मा को यह स्थूल चक्षु देख ही नहीं सकते। आत्मा को देखने के लिए चाहिए थर्ड आई, जो इस ज्ञान से हमें प्राप्त होती है। मन और बुद्धि की आँखों से हम अपने आत्म स्वरूप को देख सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि आत्मा का रूप सेम उस स्टार के जैसा है, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। ऐसे फिर आत्मा सूक्ष्म होते हुए भी आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ हैं। आत्मा मेन है, मेन पावर आत्मा, और आत्मा की आंतरिक 3 शक्तियाँ हैं। वो 3 शक्तियाँ हैं मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा इन 3 शक्तियों से दिन भर कहो या जीवन भर कहो 3 कार्य करती रहती है। सबसे पहला कार्य है मन थ्रू आत्मा क्या करती है। हर एक के पास मन होता है। मन क्या करता है? मन निरंतर क्या करता रहता है? सोते जागते चिंतन करता है, विचार करता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो हम कहें मन क्यों सोचता है? क्यों हमारे मन के अंदर एक के बाद अनेक विचार आते हैं? क्यों हमें मन परेशान करता है? क्यों अच्छा सोचता है? क्यों हम सोचते रहते हैं? इसका जवाब यही है कि मन को काम ही मिला है सोचने का, इसलिए मन शक्ति निरंतर सोचने का कार्य करती है। मन के अंदर लहरें दिखाई है। जैसे नदी या कुआं होता है, वहाँ पर हम पत्थर डालते हैं
तो पत्थर डालने से लहरें उत्पन्न होती है। वैसे अगर हमारा मन शांत है, आज हमने कुछ किसी काम के लिए सोचा नहीं है, हम एक जगह पर शांति से बैठे हैं, परंतु कोई आता है और आकर के हमें कहता है इसके उसके बारे में या कोई भी बात के बारे में कि आपको पता है आज ऐसे हुआ, उसका ऐसा हुआ, तभी से हमारा मन सोचने शुरू कर देता है और वो वहाँ तक सोचता है कि उस बात का खुद ही खुद परिणाम निकाल कर बैठ जाता है। समझो कोई पुलिस केस है, अभी तो उसको फांसी भी नहीं हुई है, लेकिन हमने उस बात को इतना सोचा, सोच के परिणाम निकाला और हमने यह तय कर लिया कि बात ऐसे है ना, इसको अभी क्या होगा, इसकी सज़ा फांसी होगी, और मार डालते उसको। मतलब क्या कि एक विचार आया और एक के बाद इस प्रकार से अनेक विचार हमारे मन के अंदर आते रहते हैं। कहा जाता है कि मन के अंदर लगभग सारे दिन के अंदर 30,000 तक विचार कर लेते हैं हम, उससे अधिक भी। पर परिणाम कितना निकालते हैं या सक्सेस कितने होते हैं हमारे विचार, वो हर एक के ऊपर डिपेंड है। इतना हम सोचते हैं लेकिन सक्सेस कितना करते हैं? तो क्यों सोचते हैं हम? क्योंकि मन को कार्य ही मिला हुआ है सोचने का, और इसका अर्थ ऐसा है कि मन को काम मिला है सोचने का, तो हम कुछ भी सोचते रहे और कुछ भी सोचते हैं, उससे क्या होता है कि हमें कई बार परेशानियां भी उठानी पड़ती है। तो जब भी हमारा मन ज़्यादा फालतू सोचता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें तय करना चाहिए, आत्मा ने टर्न मन को देना चाहिए कि आत्मा ने मन को कहना चाहिए, हे मेरे मन, आपको इतना नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है। जब आत्मा मन को इशारा करती है तो मन की दिशाएं बदल जाती है और मन जो चिंताजनक बातें सोचने लगता है, भय मन में उत्पन्न होता है, वह टर्न हो जाता है और फिर मन अच्छा सोचने लगता है। तो अच्छा सोचने से फिर से हमारा मन शांत और शीतल हो जाता है। फिर दूसरी हमारी शक्ति है बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि जज बनकर के फैसला सुनाती है। जिस प्रकार से अदालत में जज होता है और वो फैसला सुना देता है, ठीक उसी प्रकार से जो विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, उन विचारों को पूर्ण करने का काम बुद्धि करती है। बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर। जिसकी बुद्धि जैसे होती है उस अनुसार जजमेंट करती है, वो जजमेंट करती रहती है। जो हमारे मन के अंदर आए थे विचार, किसे जैसे सबसे पहले कोई भी विचार हो, या तो मकान भी अगर बनाना होता है तो सबसे पहले हमारे मन के अंदर आता है कि मुझे मकान बनाना है। फिर मन क्या करता है? बुद्धि को कहता है कि मुझे मकान बनाना है, पर बनाऊं या नहीं बनाऊं। फिर बुद्धि क्या करती है? जजमेंट सुनाती है कि इस प्रकार से हमारा बैलेंस है, हम बना सकते हैं, हर बात वहाँ पे ठीक है, तो हम प्लॉट खरीद करके या जो भी हमारे पास है उस अनुसार हम मकान बना सकते हैं। जब तक हमारी बुद्धि नहीं स्वीकृति देती है तब तक हम मकान बनाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। ऐसे हर कार्य होता है। इसलिए कभी कभी हमने देखा होगा कि चलते चलते हम रुक जाते हैं। कोई बात ऐसी आती है, मन में आती है, लेकिन बोलते बोलते हम रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? इसलिए मन में तो आई, लेकिन हमारी बुद्धि ने उस बात को जजमेंट नहीं दिया और इसलिए वो बात मन तक ही रह जाती है। तो बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर। तीसरी शक्ति है हमारी आत्मा की, उसे संस्कार कहा जाता है। संस्कार अर्थात अलग अलग होते हैं। जैसे इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं उन सभी के संस्कार अलग अलग हैं। तो सभी के संस्कार अलग अलग क्यों है? क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि जिस व्यक्ति का सोचने का तरीका जैसे होता है, उस व्यक्ति को उसकी बुद्धि वैसे ही निर्णय देती है, और जिसकी बुद्धि जिसको जैसे निर्णय देती है वह व्यक्ति के वैसे कर्म बनते हैं, और उन्हीं कर्म से धीरे 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 आदतें पक्की होती जाती है, और आदतों से ही संस्कार निर्माण होते हैं। तो हम कहते हैं पहले यह व्यक्ति ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया। ऐसे क्यों हुआ? कभी कभी ऐसे भी होता है
कि संस्कारों के भी प्रकार होते हैं। कई अंश मात्र संस्कार 5 जन्म के कई आयु तक हमारे आत्मा में रह जाते हैं और वो भी दिखते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि इन बच्चों को किसने सिखाया ऐसा, हमारे घर में तो कोई ऐसा नहीं है परंतु ऐसे ये कैसे कर रहे हैं। तो वो अंश मात्र उनके 5 जन्म के संस्कार होते हैं जो धीरे धीरे वो क्या करते हैं फिर बाद में भूल भी जाते हैं। दूसरे संस्कार होते हैं हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। हर एक के माता पिता बच्चों को मरते दम तक संस्कार देते ही रहते हैं। और तीसरे संस्कार होते हैं संग परिवार से, संग से हम जैसे संग में रहते हैं उनके संग से हमारे ऊपर रंग लगता है, अर्थात संस्कार बनते जाते हैं। और चौथे संस्कार होते हैं वातावरण में, हम जिस देश के होते हैं, जिस गांव के होते हैं, जहाँ का वो वातावरण होता है उस अनुसार हमें संस्कार मिलते जाते हैं। और ऐसे ये मुख्य 4 संस्कार है, परंतु संस्कारों की उत्पत्ति मन से होती है। जो जैसा सोचता है वह वैसा कर्म करता है और उसकी आदतें वैसी बनती जाती है। इसलिए परमात्मा ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई कि सदैव जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे बताया है आत्मा अमर है, आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। एक शरीर में से आत्मा निकल जाता है और वो शरीर हड्डी मांस का पुतला बन जाता है। फिर वही आत्मा पुनर्जन्म लेती है और छोटे बालक के रूप से फिर से उसकी जीवन की यात्रा प्रारंभ करती है। आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। आत्मा के जैसे ये 3 शक्तियाँ हैं वैसे आत्मा के मुख्य 7 गुण भी है और उन 7 गुणों को नाम है ज्ञान है, शांति है, सुख है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है और शक्ति है। ऐसे हम सभी के आत्मा के ये मुख्य 7 गुण भी है जो ईश्वर ने आत्मा में ही हर युग में कहो, हर जन्म में कहो, हर किसी के पास में ये 7 गुण रहते ही है। बस इतना ही फर्क है कि इन गुणों को हम भूल जाते हैं और इन गुणों को भूलने के कारण से हम इन गुणों से बहुत प्यार भी करते हैं। इन गुणों से ही हमारा मनुष्य जीवन होता है परंतु हम इनको भूल जाते हैं और भूलने के कारण से हम इनको इधर से उधर से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वस्तु, व्यक्ति, वैभव मिलने से मेरे अंदर ये गुण आएंगे, मेरे अंदर शांति होगी, मेरे अंदर प्रेम होगा, मेरे अंदर खुशी होगी, मेरे अंदर सुख होगा, ऐसा हम इंसान सोचते हैं परंतु ऐसी बात नहीं है। परमात्मा ने कहा है कि अगर जीवन में शांति का अनुभव करना है तो एक बात सदैव याद रखिए, शांति आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का ही वो मुख्य गुण है। जैसे हम ओम शांति कहते हैं, ओम शांति का अर्थ होता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे आत्मा का नेचुरल गुण है शांति। इसलिए मुझे सदैव शांत रहना है, शांतिपूर्वक सोचना है, शांतिपूर्वक कर्म करना है और शांतिपूर्वक ही व्यवहार करना है। जब हम ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमें शांति के शक्ति का अनुभव होने लगता है और शांति युक्त हमारा जीवन व्यतीत होता है। सुख के लिए भी ऐसे ही है, हम सोचते हैं यहाँ से सुख मिले, वहाँ से सुख मिले, इससे सुख मिले, पर परमात्मा ने कहा है अगर आपको जीवन में सुख चाहिए है तो औरों को आपको सुख देना पड़ेगा। जब आप औरों को जीवन में सुख देते जाएंगे तो वह व्यक्ति भी आपको जीवन में सुख ही देंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। अगर हम किसी को जीवन में दुख देते हैं तो दुख से हमको दुख ही मिलता है और सुख तो हमारे आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए हमको जीवन में बहुत प्यारा लगता है, जहाँ सुख चैन है वो जीवन हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सुख ही आत्मा का स्वधर्म है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें औरों को सुख देना होगा और महसूस करना होगा कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, इसलिए मुझे जीवन में सदैव सुखी रहना है।
सुखों से होकर के मुझे कर्म करना है। वैसे प्रेम भी है। कहते हैं जानवर को भी अगर हम प्रेम देते हैं तो वो भी हमें प्रेम देता है। तो यहाँ तो मनुष्य की बात है, हम सबसे श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा है। तो अगर हमें भी जीवन में प्रेम चाहिए है तो प्रेम को भी देना ही पड़ेगा। जितना जितना हम औरों को प्रेम देते जाते हैं उतना उतना उन सभी से हमको प्रेम प्राप्त होता है। ऐसे आनंद का गुण भी है। आनंद स्वरूप हम आत्मा है, यह स्वरूप है हमारा, इसलिए हम सदैव जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं। जहाँ कहाँ दुख होता है वह वातावरण हमको अच्छा नहीं लगता है। इन सातों गुणों के विपरीत भी बुराइयाँ हैं। जैसे शांति है तो अशांति है, जैसे सुख है तो दुख भी है, जैसे प्रेम है तो नफरत है, जैसे आनंद है तो निराशा भी है। लेकिन इनमें से हमने क्या चॉइस किया? जहाँ आनंदमय वातावरण होता है वही हम सभी को बहुत पसंद आता है। जैसे कहाँ पे निराशा का वातावरण है, जैसे किसी की अचानक मृत्यु हो गई है और हम वहाँ पे गया है, वहाँ पे भी प्रसंग मना रहे हैं। कौन सा? दुख का, कि वहाँ पे भी सभी लोग हैं, वहाँ पे भी कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे भी रो रहे हैं, वो सारा वातावरण दुखमय है। तो वहाँ जाने के बाद हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि काश हमारे घर में भी किसी के यहाँ पे ऐसा हो तो हम भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन इसके विरुद्ध अगर हम कहाँ किसी के बर्थडे के पार्टी में गए हैं, शादी के पार्टी में गए हैं या शादियों के पार्टी में गए हैं जहाँ पे बहुत आनंदमय प्रसंग है, वहाँ भी लोग हैं, वहाँ पे भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हर किसी को ऐसे लगता है कि काश हमारे घर में भी ऐसा हो तो हम ऐसे ही करेंगे। तो निराशा का वातावरण किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन जहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है वह वातावरण सभी को पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है आनंदमय। इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए आत्मा क्या करती है? ऐसे प्रसंग से आत्मा खुश होती है। फिर आत्मा का स्वधर्म है पवित्र स्वरूप। जैसे पवित्र स्वरूप का अर्थ होता है शुद्धता। जैसे अगर कोई हमको पानी का एक ग्लास भी देता है, लेकिन हम वो पानी ऐसे ही नहीं पी लेते हैं। पहले उस पानी को हम देखते हैं कि यह पानी दिया हुआ शुद्ध है या नहीं। अगर उसमें कुछ कचरा भी गिरा हुआ होगा तो हम उस पानी को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। इस प्रकार से पवित्रता क्या है? यह आत्मा की शुद्धता है। अर्थात कर्म के चक्र में आकर के ऐसे बुरे कर्म करते करते आत्मा मलिष्य हो जाती है, मैली हो जाती है। तो पवित्रता अर्थात शुद्धता, अच्छे श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं उससे शुद्ध कर्म हो जाते हैं और शुद्ध कर्म से हमारी आत्मा पावन बनने लगती है। तो जो भी जहाँ पे स्वच्छता है, शुद्धता है, वही हम स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्रता हमारे आत्मा का नेचुरल गुण है, इसलिए हम ऐसे एक्ट करते रहते हैं। बाद में इन 7 गुणों से बनती है शक्ति। तो जो मनुष्य शक्तिशाली होता है वो खुद को भी पसंद करता है, परिवार वाले भी उसे पसंद करते हैं, या हर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को पसंद करता है, उसकी शक्ति को पसंद करता है। परंतु कई बातों में अगर कोई व्यक्ति निर्बल है, शक्तिहीन है, चाहे वो मन से ही कहो या तन से ही कहो, तो वो किसी को पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं पसंद आता है? क्योंकि शक्ति अर्थात यह हमारे आत्मा का गुण है। आत्मा शक्ति स्वरूप है और इन 7 गुणों से आत्मा शक्तिशाली बनती है। इसलिए ये 7 गुण मेन गुण कहा जाता है। शांति है, सबसे पहले ज्ञान है, ज्ञान से शांति, फिर शांति से सुख, सुख से प्रेम, प्रेम से आनंद, आनंद से पवित्रता और पवित्रता के बाद शक्ति। इन 7 गुणों का इस प्रकार से सर्कल है और यह हमारे ही आत्मा के नीचे गुण है। इन्हें ढूंढने के लिए, इन्हें पाने के लिए कहीं हमें घर परिवार का त्याग करने की ज़रूरत नहीं, कहीं हमें जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें तो हम जहाँ कहाँ रहते हैं अपने घर परिवार में रहकर इस राजयोग के अभ्यास से हम प्राप्त कर सकते हैं और इनसे व्यतीत हम जीवन बना सकते हैं। इसके बाद ऐसे कहा जाता है कि आत्मा क्या क्या बन सकती है।
अगर आत्मा पुण्य कर्म करती है तो वो पुण्यात्मा बन सकती है। अगर आत्मा महान कर्म करती है तो वो महात्मा बन जाती है। अगर आत्मा धर्म का काम करती है तो वो धर्मात्मा बन जाती है। अगर आत्मा पाप का कर्म करती है तो वो पापात्मा भी बन जाती है। परंतु हम कितने भी ऊंचे और श्रेष्ठ कर्म करें, भले हम कितनी भी साधना करें, लेकिन हम आत्मा कभी भी ईश्वर नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर ही है। ईश्वर अर्थात वो हमारे पिता है। और जैसे बेटा कितना भी डिग्री वाला हो, लेकिन उसके बाप का वो बाप नहीं बन सकता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा धर्मात्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, पापात्मा बनती है, परंतु ईश्वर कभी नहीं बनती है। फिर बाद में यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि ऐसे ये आत्मा अपने शरीर के अंदर कहाँ रहती है। ये पूरा शरीर है पंच तत्व का बना हुआ। इस पूरे शरीर के अंदर कहो, छोटे बालक के शरीर में कहो या बूढ़े के शरीर में कहो या हर किसी व्यक्ति के शरीर में कहो, आत्मा कहाँ रहती है? तो आत्मा रहती है यहाँ दोनों आँखों के बीच में। मान्यताएं तो बहुत सारी है। किसी ने कहा हार्ट में रहती है, किसी ने कहा कंठ में रहती है, किसी ने कहा गले पैर के अंगूठे में रहती है, परंतु परमात्मा ने आकर के यहाँ कहा कि आत्मा इस शरीर में दोनों आँखों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, इसे भ्रुकुटी कहा जाता है, यहाँ आकर के आत्मा फिट हो जाती है। फिर ब्रेन के थ्रू उसका कनेक्शन पूरे नब्ज से जुड़ा जाता है। नब्ज के थ्रू पूरे दोनों ब्रेन से उसका कनेक्शन जुड़ जाता है और पूरे बॉडी में ब्रेन नब्ज के थ्रू उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। और इस प्रकार से जब तक आत्मा शरीर में है तब तक आत्मा यहाँ भ्रुकुटी में रह कर के वो इस पूरे शरीर को चलाने का कार्य करती है। आत्मा राजा है और जैसे राजा का सिंहासन दरबार के बीच में ही होता है, वैसे सेंटर पॉइंट अर्थात पूरे शरीर का हमारा ये मस्तिष्क जो है वो सेंटर पॉइंट है, एक दरबार है। और सबसे महत्व होता है हमारा सिर, तो सिर के अंदर ये मेन सेंटर पॉइंट, यहाँ पे आत्मा रहता है। और यही दर्शाने के लिए सदियों से साधु संत महात्माएं भ्रुकुटी में तिलक लगाते आए हैं। तिलक जो लगाते हैं वो किसका प्रतीक है? वह हमारे आत्म स्मृति का प्रतीक है कि मैं आत्मा यहाँ रहता हूँ। और दूसरा, जब भी हम किसी का आत्म सम्मान करते हैं तो हम उसे हार्ट में तिलक नहीं देते। जब भी किसी का सम्मान होता है, तिलक लगाया जाता है, तो तिलक हमेशा उस व्यक्ति को हम मस्तक में ही देते हैं। क्यों? क्योंकि मस्तक में रहने वाली आत्मा ने इतना ये अच्छा कार्य किया और उसका अभिनंदन हो रहा है। अभिनंदन इसलिए हम मस्तक में करते हैं। तिलक हमेशा इसलिए मस्तक में लगाया जाता है। माताएं बहनें भी तिलक लगाती है, वो सुहाग की निशानी होती है, बाकी फैशन के रूप से लगाते हैं। लेकिन साधु संत जो तिलक लगाते आए हैं वह ये है कि मैं आत्मा यहाँ हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐसे बताया है उदाहरण के तौर पर, जैसे यहाँ पे एक शरीर रूपी मोटर दिखाई है। फिर बाद में यहाँ पे ऐसे बताया है पोस्टर के अंदर कि शरीर रूपी मोटर। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर कार दिखाया हुआ है और इस कार को मानव रूप के रूप में दिखाया है। जैसे इसको यहाँ पे दिखाया है कि आँखें भी हैं और नाक भी है। ऐसी कार तो कहीं रियल में होती नहीं, सिर्फ कार्टून में होती है। लेकिन क्यों ऐसा दिखाया है? क्योंकि ये एक उदाहरण है। जैसे कार होती है, कार और ड्राइवर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कार नहीं है और सिर्फ ड्राइवर ही है तो उस ड्राइवर का कोई महत्व नहीं होता। कभी कभी कहाँ ऐसे भी देखा जाता है कि गाड़ी है लेकिन ड्राइवर नहीं है, तो तब भी उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं होता है। तो गाड़ी और ड्राइवर जिस प्रकार से एक दूसरे को चलाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि शरीर क्या है। शरीर भी एक गाड़ी के समान है और इस शरीर नाम के 11 नंबर की गाड़ी को जो चलाती है उसे आत्मा नाम का ड्राइवर कहते हैं। आत्मा क्या है?
एक ड्राइवर के रूप से अपने शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रण में रखता है, ठीक उसी प्रकार से जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक आत्मा अपने शरीर रूपी इस गाड़ी को पूरी तरह से ध्यान दे करके वो चलाती है। तो यह दो शक्तियाँ हैं। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारे अंदर दो शक्तियाँ काम करती है। एक है शारीरिक शक्ति और दूसरी है आत्मा शक्ति, और इन्हीं को नाम मिला है प्रकृति और पुरुष। जैसे कहते हैं कि हीरा और डब्बी अलग अलग है, हीरा भी है डिब्बी भी है, परंतु डिब्बी अलग है और हीरा अलग है। जैसे मंदिर भी होता है, मंदिर अलग है और मूर्ति अलग है। इसी प्रकार से शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हमें यही सीखना है कि मैं एक आत्मा हूँ। यह हमारा आज आत्मा का लेसन पूरा हुआ। ओम शांति।